गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआरएस चैप्टर के ऊपर। जी हाँ, बिल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो चैप्टर का नेम है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कौन सा? बीआरएस। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा लेके चिंतित ना होइए, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बीआरएस का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इजीली क्लियर कराऊंगा। बस मैं उतना ही क्लियर कराऊंगा कॉन्सेप्ट जितना आपको ज़रूरत है और जितना होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे, बस उतना ही करेंगे जितना हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में या फिर अलग क्वेश्चन जो भी हम करते हैं बीआरएस से संबंधित, उसको हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, उतना ही आंखों पे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बड़ी बॉडी का जांच कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बड़ी ह्यूमन बॉडी है, लंबी चौड़ी है, उसका आपको टेस्ट करना था। क्या करते हैं, इतना सा ब्लड लेते हैं, इतना ब्लड लेके पूरी बॉडी की जांच कर लेते हैं। हाँ, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, इसमें सब बता देते हैं। उसी तरह हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, पूरे बीआरएस चैप्टर के बारे में जान जाएंगे, इसमें क्या क्या आएगा, कितना इसमें पावर है चैप्टर में। बस उतना हम जान लेंगे, इसकी नस पकड़ लेंगे कहाँ से काम करता है वैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिल रिकॉन्सिलिएशन बीआरएस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि बीआरएस क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बीआरएस क्या होता है कि किसी भी बैंक बैलेंस जो होता है, एक कैशबुक होता है, एक पासबुक होता है। ठीक है, इसमें जो बैंक बैलेंस शोन किया होता है, इसमें जो डिफरेंस आता है उसको रिकॉन्साइल करना ही क्या कहता है, बीआरएस कहलाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस आता है बैंक बैलेंस में, जो कैशबुक और पासबुक में होता है, जो इसमें डिफरेंस आता है, इसको रिकॉन्साइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, ये होता है बीआरएस। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंस आता है तो वो आता कैसे है। डिफरेंस आता है जैसे मान लीजिए टाइम गैप हो गया। टाइम गैप कहाँ होगा भैया, उसको भी जानेंगे। कोई एरर हो गया, ठीक है, तो उसको ऐसा होगा तो उसमें क्या आएगा, गड़बड़ी आ जाएगी। किसमें? बैंक बैलेंस में। कहाँ पे? कैशबुक पासबुक में। ठीक है, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम कस्टमर है। मैंने मुझे मुझे क्या है, एक सेलर ने मुझे क्या दिया कि मुझे चेक दिया कि मैं कस्टमर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, भैया मुझे इतना चेक मिल गया, तो मैं जाके मुझे बैंक में जमा करना था, पर मैंने बैंक में नहीं जमा किया। तो यहाँ क्या, भैया कस्टमर क्या है, अपने यहाँ से कैशबुक बना के कैशबुक से माइनस कर लेंगे। लेकिन जो पासबुक रहेगा, लेकिन पासबुक में क्या रहेगा, वो प्लस रहेगा उनके खाते में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैंक में तो जमा ही नहीं किया, अपने पास ही रखे रह गए, ये तो प्लस ही रह गया। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पहला डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कस्टमर है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं सेलर हूँ। ठीक है, मैं कुछ देने वाला हूँ, चलिए मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, कुछ भी हूँ। ठीक है, मुझे कोई चेक मिला, मुझे जमा करना है बैंक में। ठीक है, अब जमा करना है तो अब अभी एज मैंने सेलर सोचा था, अब एज मैंने कस्टमर सोच रहा हूँ कि एज मैं कस्टमर हूँ। ठीक है, मुझे जमा करना था बैंक में। उसमें भी क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपको कैश मिला, आप क्या कर लिए, प्लस कर लिए। आपको चेक मिला, आपने प्लस कर लिया। लेकिन आपके खाते में क्या हुआ, जो पैसा था वो माइनस ही रह गया। क्यों माइनस रह गया? क्योंकि आपने उसमें बैंक में डाला ही नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, उसको बैंक में डाला ही नहीं, तो आपके बैंक में तो पैसा बढ़ेगा नहीं, वो पैसा माइनस ही रह गया। तो अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस आ जाया करते हैं। चलिए, ये तो बस नॉर्मल चीजें हो गई, कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, समझ लिए। लेकिन भाई साहब, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ही प्रॉब्लम आती है। कभी कुछ ऐसा हो गया, कभी हम लोग प्लस कर देते हैं, कभी ऊपर करते, कभी नीचे करते, कभी बीआरएस को कभी कैश बुक सही करते, कभी पासबुक सही करते। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कैश बुक प्रिपेयर, देखिए दो चीज प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक और पासबुक। जब एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, तब जान लीजिए आपको कैश बुक में संशोधन करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो आपको इस कहाँ संशोधन करना है, कैश बुक में संशोधन करना है। किसके हिसाब से करना है? पासबुक के हिसाब से इसमें संशोधन करना है। मान लीजिए कि ये बड़ा है, ये प्लस हो गए हैं, तो इनको भी आप प्लस कर लीजिएगा, इज्जत से प्लस कर लीजिएगा। कितना प्लस करिएगा, जितना ये प्लस, इससे जितना प्लस रहेंगे उतना ही इनको भी आप प्लस कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ये प्लस है, इनको क्या करिएगा आप, इनको भी इज्जत से माइनस कर लीजिएगा, जितना ये माइनस है इनसे। ठीक है, इतना ही आप माइनस करिए। कब? जब एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक हो तब। अब क्या करेंगे, जब पासबुक में क्या होगा, जब पासबुक में क्या होगा, जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तब ये प्लस है, लेकिन ये भाई साहब माइनस है, तो इनको क्या करिएगा आप, माइनस कर लीजिएगा। ये क्या है, प्लस है, जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो। ठीक है, ये क्या है, ये प्लस में है, तो ये क्या है, माइनस में है, तो इनको क्या करिएगा आप, माइनस में, इनको क्या करिएगा, प्लस में कर लीजिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि ये कैश बुक वो है। ठीक है, प्लस में है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये तो हम इसे नॉर्मल समझ गए हैं।
आखिर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा तो हम प्लस माइनस करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए चेक, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि चेक इशूड किया गया है बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशूड किया है 5000 का, लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशू कर दिया गया है, यानी जो कस्टमर था, कस्टमर जो था वो क्या किया है, चेक इशू कर दिया है। जब चेक उसने इशू कर दिया तो अपने खाते में से उन्होंने माइनस कर लिया, लेकिन कैशबुक में उन्होंने अपने खाते में माइनस कर लिया, लेकिन क्या पासबुक में भी माइनस हुआ, पासबुक से पैसा कटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। भैया जब हम बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए तो हमारे बैंक से पैसा कहाँ से कटेगा, पैसा तो कटा ही नहीं, ये तो प्लस ही रह गया। अब बताइए कि अब बैलेंस एज पर कैशबुक अगर दिया हो तो बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैशबुक अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है तो ये माइनस है, ये प्लस हो गए हैं। संशोधन कहाँ करना है, कैशबुक में। किसमें करना है, कैशबुक में करना है। कस्टमर ने बिल जो इशू कर दिया है चेक, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं हुआ तो बैंक क्या रह गया, प्लस ही रह गया। ये क्या हो गए, माइनस हो गए। इनके हिसाब से इनको भी प्लस कर लीजिए, कितना जो भी जितना जितना भी ज्यादा है उतना ज्यादा इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है खेला, ठीक है, ये होता है खेला। क्या खेला होता है कि कब हम प्लस करेंगे किसमें और कब हम माइनस करेंगे किसमें। अभी यही अगर रहता कि बैलेंस एज पर क्या रहता, बैलेंस एज पर पासबुक रहता, अगर बैलेंस एज पर पासबुक रहता तो आप क्या करिएगा, तो आप करिएगा यही माइनस है तो यहाँ पे इनको माइनस करिएगा, ना कि इनमें कोई संशोधन होगा। संशोधन इनमें होगा, इनमें संशोधन होगा, ठीक है, किसमें, पासबुक में संशोधन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ ना। यदि अब बस अब आप एक काम करिएगा कि आप अब यहीं से चले जाइए अपने बुक में, कहाँ पे, BRS चैप्टर, ठीक है, वहां पे जाइए, उसका इलस्ट्रेशन उठाइए। इलस्ट्रेशन में आप क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन, मात्र 5 इलस्ट्रेशन देखिए। 5 इलस्ट्रेशन देखने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाइए। अगर तब न समझ में आए तो आप फिर मेरे वीडियो में आके कमेंट करिए कि यहाँ पे मुझे दिक्कत हो गई है। इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर यदि आपका BRS नहीं क्लियर होता है तो मैं आपसे फिर एक वीडियो, पूरा फुल चैप्टर वीडियो लाऊंगा BRS का, और पूरा कॉन्सेप्ट BRS का क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए कौन क्या हुआ है, मैं क्या क्या यहाँ पे बताया, उससे कुछ खास यहाँ पे तो लिखा नहीं हूँ, कुछ मेंशन तो किया नहीं, बस आपको मैं समझाया हूँ। जो मैं बोलता हूँ आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करिए, ठीक है। चलिए आप जाके फटाफट इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए, उसका क्वेश्चन देखिए, समझिए, ना समझ आए बाकी हम हैं यहाँ पे, ठीक है। हम नया चैप्टर के फुल वीडियो लाएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।